आवाज़ लड़ने वाला कुछ दिन पहले गुम हो गए थे, वो अब पुनः जागे हैं। अब गरीब को इंसाफ मिलेगा और उपेंद्र कुशवाहा जन जन के नेता कहलाएंगे। करके एक रोशनी जैसे सूरज का उदय होता है, उसी तरह बिहार में एक नया युग का उदय हुआ। नागमती जी कभी पहले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष थे। उनकी बड़बोलेपन और बयानबाजी की वजह से ही उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया। बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिभा सिंह। अभी हम मौजूद है इनकम टैक्स के पास और संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज जेडीयू को इस्तीफा देने के बाद से उनके कार्यकर्ता और उनके समर्थक जो है उनके जो नई पार्टी बनाई है उसके समर्थन में आज जश्न मनाया है। कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि लोग क्या कह रहे हैं। सबसे क्या कहेंगे, आज उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी बनाई है? एक बड़ी राजनीतिक घटना है आज के जो बिहार में राजनीतिक स्थिति है उसमें राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन एक बड़ी राजनीतिक घटना है, क्योंकि ये सिर्फ हम पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, बिहार की जो दबे कुचले अवाम है, वंचित समाज है, लफकुश समाज है, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित अल्पसंख्यक या सवर्ण समाज है, उनकी आकांक्षाओं सपनों को पूरा करने के लिए जो कहीं कुंद सी पड़ गई थी, वो धार सामाजिक न्याय की जो धार कुंद पड़ गई थी, कहीं शिथिल पड़ गई थी, उस सामाजिक न्याय की धारा को फिर से अनवरत बहाने के लिए हमने इस नए राजनीतिक दल का गठन किया। क्या लग रहा है कि जो उपेंद्र कुशवाहा नई पार्टी बनाए हैं तो क्या ये कितना ग्रोथ करेगा कि फिर से किसी पार्टी में वो जाएंगे? नहीं, अभी तो ये सवाल बहुत अर्ली है कि क्या ग्रो करेगा, लेकिन हम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जब विलय किया था और 2020 के चुनाव में कम से कम 125 विधानसभा सीटों पर ऐसे थे जहां हमें निर्णायक वोट मिले थे, और तब हमने एनडीए को भी रोका था और महागठबंधन को भी उनकी हैसियत बताई थी। कहीं ना कहीं अगला इलेक्शन का तैयारी है। नहीं, इलेक्शन की तो जाहिर है कि जब एक राजनीतिक दल है तो इलेक्शन की तैयारी भी करेंगे, लेकिन हम दोनों दलों गठबंधन से अलग होकर जब अपनी पार्टी बना रहे हैं तो जाहिर है कि हम वोट के लिए जाएंगे। सियासी दल है, राजनीति करने आए हैं तो वोट की राजनीति तो करेंगे ही। नागमणि पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी कह रहे थे अगर उपेंद्र कुशवाहा मेरे पार्टी में आते तो वो अपने पार्टी में भी इनवाइट कर रहे थे। नागमती जी कभी पहले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष थे। उनकी बड़बोलेपन और बयानबाजी की वजह से ही उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया था। अच्छा। तो जाहिर है कि वो हमारी पार्टी के में थे। आज उनकी हैसियत क्या है, उनकी पार्टी की हैसियत हम सभी जानते हैं। फिर हम 2020 के चुनाव की बात करेंगे। 3 गठबंधन थे उस वक्त, एक महागठबंधन, एनडीए और एक हमारा गठबंधन। हमारे गठबंधन के घोषित मुख्यमंत्री के उम्मीदवार माननीय उपेंद्र कुशवाहा थे, और जिसने उस गठबंधन ने महागठबंधन और एनडीए के बाद 6 सीटें जीती थी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हम चुनावी राजनीति में कितनी पैठ हमने बना ली थी। ये अलग बात है कि रालोसपा को सीटें नहीं आई, लेकिन महागठबंधन ने 6 सीटें जीती। तो जाहिर है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हमारे एजेंडे पे वंचित समाज है, बिहार की वो तस्वीर है जो वो ख्वाब जो कभी जननायक कर्पूरी ठाकुर ने देखी थी, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए हम सड़क पर भी उतरेंगे। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आज उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी बना ली है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जनता में बहुत खुशहाली है, कार्यकर्ता में बहुत खुशहाली है, क्योंकि कुशवाहा जी ने वंचित समाज की जो समाज के लोग साथ देंगे कुशवाहा जी? बिल्कुल साथ देंगे, बिल्कुल के साथ है, और अधिकांश कुशवाहा जी के साथ है। और सबसे बड़ी बात है जो लड़ाई कुशवाहा जी लड़ रहे हैं वंचित समाज के लिए, जिनको न्याय नहीं मिल सका, जिसका विकास नहीं हो सका, ये लड़ाई सभी, इसमें कोई जाति विशेष लड़ाई नहीं है। जो भी वंचित समाज हो, चाहे उच्च वर्ग से हो, नीचे वर्ग से हो, सभी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, और बिहार में न्याय के साथ विकास हो। ऐसा कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन नई पार्टी बना ली है, क्या कहें? नई पार्टी बना करके एक रोशनी जैसे सूरज का उदय होता है, उसी तरह बिहार में एक नया युग का उदय हुआ है। और जितना भी दबे कुचले लोग हैं, दबे कुचले लोगों के लिए ही जिंदगी भर काम किए, अपने सारे सब कुछ लगा करके
लिए एक फकीर के कहिए फकीर बन गए उपेंद्र कुशवाहा आम लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए। अब जो भी काम करेंगे दबे कुचले अति पिछड़ों के लिए काम करेंगे। इस चीज़ का इंतजार था आम लोगों को, इस दिन का इंतजार था, आज के दिन का इंतजार था। एक पार्टी को बनावे और पार्टी को नया रूप देकर आगे बढ़े। कुछ और इनके कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी बना लिया, ऐसा कहा जा रहा था कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। क्या लग रहा है कि क्या चुनाव की अगली तैयारी है? हमारी अभी किसी से कोई गठबंधन की बात नहीं है। हमने बिहार में एक नई पार्टी की गठन उपेंद्र कुशवाहा किया है, जो तमाम गरीब गुरबों शोषित वंचितों के लिए ये आवाज़ बन के उभरेंगे, जो कि इनकी आवाज़ लड़ने वाला कुछ दिन पहले गुम हो गए थे, वो अब पुनः जागे हैं। अब गरीब को इंसाफ मिलेगा और उपेंद्र कुशवाहा जन जन के नेता कहलाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी हम मौजूद थे इनकम टैक्स के पास, और उपेंद्र कुशवाहा जो नई पार्टी बनाई है उसको लेकर उनके कार्यकर्ता और समर्थन में लोग जश्न मना रहे हैं और कह रहे हैं कि अब एक नई राजनीति की शुरुआत होने जा रही है बिहार में। आपका क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें दस्तक बिहार।